Today start the partial differential equation. इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें सबसे पहले इसके डिफिनेशन और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन containing partial derivatives of one or more variables with respect to their independent variables are called partial differential equation. ऐसे इक्वेशन जो कि पार्शियली डेरिवेटिव्स वन और वन से अधिक वेरिएबल्स जिसमें प्रेजेंट रहते हों तो दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कुछ सम इम्पॉर्टेंट सिंबल भी हैं, जैसे कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ ये z जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो सिंबल है यह इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक में यूज होता है। डेल z बाय डेल x इक्वल टू small t and del z by del y equal to q and del square z by del x square equal to r and del square z by del x del y equal to s and del square z by del y square equal to t। ये सिंबल है, इसका यूज बार बार होता रहता है। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन ऐसे स्टूडेंट जिसे पार्शियली डिफरेंशिएशन का नॉलेज है वो आसानी से इसको समझ सकते हैं और आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें मस्ट है। और तब उसके बाद इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंबल और डिफिनेशन के बाद इसके जो फॉर्मेशन होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल का फॉर्मेशन के लिए दो टाइप्स होते हैं और दोनों मेथड से आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक टाइप हुआ और एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, दो टाइप से क्वेश्चन को फॉर्मेट किया जा सकता है। एक इस एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एक एग्जाम्पल से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। इसलिए फॉर्म ए पी डी बाई एलिमिनेटिंग एच के, एच और के जो कांस्टेंट टर्म्स है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर एच और के जो कांस्टेंट, इसके सॉल्यूशन एट फर्स्ट गिवन इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी जो पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x और y के रिस्पेक्टिवली करना है तो वी गेट फर्स्ट में x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस एच प्लस 2z डेल z बाई डेल x इक्वल टू 0। चूँकि सिंबल से वी हैव नो डेल z बाई डेल x p के इक्वल होते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2z इंटू p इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ 2। एंड अब पार्शियली डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y पर y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो दैट इज द 2y माइनस के प्लस 2z इंटू क्यू इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को यदि 2 कॉमन लेकर के उसे 0 से डिवाइड किया जाए तो x माइनस एच प्लस जेड इंटू पी इक्वल टू 0, और इसमें भी 2 से डिवाइड किया कॉमन लेकर के डिवाइड किया जाए y माइनस के इक्वल टू माइनस जेड क्यू के इक्वल हो जाएंगे। अब x माइनस एच और y माइनस के का वैल्यू इक्वेशन 1 में यदि पुटिंग किया जाए तो बाय सिंप्लीफाई z
जेड स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाते हैं। दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही फॉर्म हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ये फॉर्म। अब दूसरा एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन के एग्जाम्पल इस प्रकार है। दूसरा एग्जाम्पल जो आर्बिट्रेरी फंक्शन में है कि कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन के टाइप में कोई फंक्शन दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला जो गिवन है उसे इक्वेशन फर्स्ट माने। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब एट फर्स्ट पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी के फॉर्म में। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो इस तरह से ये डेल जेड बाई डेल एक्स बाई सिंबल से p लिख सकते हैं। और उसी तरह से यदि y के रिस्पेक्ट में यदि इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो x प्लस वाई फाइव डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू माइनस 2y प्लस 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम 2 और फ्रॉम 3 से ये यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टर्म्स है तो जेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में यदि p माइनस जेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशंस। और थर्ड इक्वेशन इज सिमिलरली q माइनस जेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y के रूप। और जब इसको डिवाइड किया जाए एक दूसरे को 2 और 3 वाला जो रिजल्ट आया है उसको जब डिवाइड किया जाए तो ये 5 डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x और 5 डैश ये जो है कैंसिल हो जाएंगे और 2 कैंसिल हो जाने। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो x प्लस वाई पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई एक फॉर्म आएगा। दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो दो मेथड्स हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, इसको किस तरह से सबसे पहले एलिमिनेट किया जाता है कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट को और फंक्शन वाले में फंक्शन को यदि एलिमिनेट करके जो भी रिजल्ट आती है दैट इज और इसका फॉर्म पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पी क्यू आर यानी सिंबॉलिक हो जाए तो दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से अब फॉर्मेशन के बाद सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड्स होती है जिसके द्वारा पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो उसी मेथड से एक क्वेश्चन है सॉल्व डेल क्यू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है तो सबसे पहले इसका जो है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के आफ्टर पार्शियली इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। तब आप z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस गिवन डेल क्यू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसके चूँकि डेल क्यू है और
डिनोमिनेटर में डेल एक्स स्क्वायर है, इसको ट्वाइस दो बार इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में एक बार डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई और 9x² y² माइनस हाफ कॉस 2x माइनस वाई, और ये जो है एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होती है तो y के टाइप्स में कोई फंक्शन होना चाहिए, आर्बिट्रेरी फंक्शन। फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब डेल जेड बाई डेल वाई होगा और 3 इंटू x³ बाई 3 9x³ बाई 3y² माइनस 1/4, यहाँ पर साइन 2x माइनस वाई। अब इसमें जो डेल x है उसका इंटीग्रेशन x f ऑफ y, और फिर चूँकि x के ही टर्म में है दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन g ऑफ y हमने लेट किया है। अब इस रिजल्ट को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटिंग करने पर तो z प्लस 3 इंटू x³ y³ बाई 3 माइनस 1/4 cos 2x माइनस वाई। यहाँ पर साइन का माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस वाई, जो माइनस वाई के रिस्पेक्ट में है तो माइनस ये माइनस हो जाएगा। x f ऑफ y इसका इंटीग्रेशन और g ऑफ y का इंटीग्रेशन, ये चूँकि y के रिस्पेक्ट में हुआ है तो इसीलिए x के रूप टाइप में फंक्शन होगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन। जब इस फंक्शन को आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम दूसरे आर्बिट्रेरी फंक्शन u ऑफ y और v ऑफ y यदि लेट करता हूँ तो इस तरह से एक हमें रिजल्ट ऑब्टेन होती है, वही रिजल्ट एक सॉल्यूशन देता है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। दैट्स ऑल। इस तरह से ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से और कुछ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक इसी तरह से इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर के हैं उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से की जाती है। तो इस तरह से